एक दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के उसी ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर दी गई है। दर्पण की ही बात हो रही है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, है ना। और आपको यहीं से हम बता दें कि कह रहा है वस्तु का जो प्रतिबिंब है दर्पण के उसी ओर बन रहा है। अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो उत्तल होगा। अगर प्रतिबिंब दर्पण के उसी ओर बनता है जिधर वस्तु रखी गई है वो तो अवतल दर्पण होगा। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो प्रतिबिंब की जो दूरी है वो -30 सेंटीमीटर, है ना। कह रहा है कि उसी ओर, है ना। देखो उसी ओर मतलब ये है कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो माइनस में होगी। और दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, यानी कि, है ना, वस्तु का प्रतिबिंब। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर जो है वस्तु की दूरी है, क्योंकि दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु रखी गई है। तो हमको ये पता चल गया, U और V पता चल गया। हमको क्या ज्ञात करना है, F ज्ञात करना है। तो हमको जब सब कुछ पता ही जब हमको U और V पता ही चल गया तो F हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमारा 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। चलते हैं फॉर्मूले पे। देखिए फोकस दूरी और ये हमारा दर्पण का सूत्र। तो 1/F बराबर V कितना है, देख लेते हैं। V हमारा कितना है, -30। तो यहाँ पे हम रखेंगे -30 प्लस 1/U। तो U कितना है, -20। तो यहाँ पे हम U के स्थान पे क्या रख देंगे, -20। ठीक है, चलिए इसको त्रियक गुणा करते हैं हम आप। तो ये हो जाएगा -20 प्लस ब्रैकेट में लिखिए -30, नीचे -30 गुणा -20, फिर उसके बाद बराबर करेंगे -20 प्लस माइनस, ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस हो जाएगा 30 बटा माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 30 गुणे 20। तो इसको हम ऐसे रहने देते हैं, 30 गुणे 20, माइनस को हटा देते हैं। ठीक है, अब चले आते हैं यहाँ पे ऊपर। चलिए तो -30 और -20 कितना हो गया, 50। तो -50 बटा 30 गुणा 20। इसको काटते हैं, किससे कटेगा, 10 से कट जाएगा। चलिए 5 से काटिए, 5 दहम्मा 50, 5 चौक 20, है ना। फिर 10 एकम 10, 10 तिहाई 30। तो ये हो जाएगा हमारा 1/F बराबर -1/12। ठीक है, इसका हम त्रियक गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा बराबर -F, और F बराबर -12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, -12 सेंटीमीटर। ये हमारा F आ गया। अब फोकस दूरी माइनस में आई है तो इसका मतलब अवतल दर्पण है। समझ में आया, दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 12 सेंटीमीटर होगी, और F जो है ऋणात्मक आया है, इसका मतलब कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अगर यहीं पे F जो है हमारा धनात्मक आता तो उत्तल दर्पण होता। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जो है हमारा जो प्रतिबिंब है उसी ओर बन रहा है जिधर वस्तु रखी गई है। तो अगर वस्तु की तरफ ही प्रतिबिंब बनता है तो जान लो वो अवतल दर्पण ही होगा। अगर उसके दूसरी तरफ बन रहा, पीछे की साइड, तो वो उत्तल दर्पण होगा। तो ये हमारा आंसर है। फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर और जो दर्पण होगा वो क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। समझ में आया, ये आपका आंसर है।